अमेरिका ईरान कशीदगी ने नया रुख इख्तियार कर लिया। अमेरिका ने आबना हरमुज की नाकाबंदी की धमकी दे दी। सेंटकॉम का कहना है ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज़ों पर आरजी पाबंदी होगी। दुनिया भर के जहाज़ों को ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों तक रसाई से रोका जाएगा। आबना हुर्मुज आज से बंद, ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा, हमें वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं। अमेरिकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन, कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकराती अमल की बेहतरीन क़यादत की, दोनों बासलाहियत और मेहरबान है। जंगबंदी का मुतालबा करने पर ट्रंप की पोप लियो पर तनकीद, पोप को कमज़ोर और खौफनाक करार दे दिया। फरीकैन तहम्मुल और जब्त का मुजाहरा करें, चीन का ईरान और अमेरिका को मशवरा। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मुफाद में है। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए फरीकैन के साथ काम करने को तैयार है। बरतानिया की भी अमरीकी फैसले की मुखालफत, आबना हुर्मुज की नाकाबंदी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। बरतानिया का कहना है कि आबना हुर्मुज में जहाज रानी की आज़ादी की हिमायत करते हैं। आबना हुर्मुज के लिए कोई टोल आयद नहीं होना चाहिए। कशीदगी बढ़ी तो तेल की आलमी मंडी में इसके असरात कई गुना बढ़ सकते हैं। अमरीकी आवाम जल्द आज की मौजूदा पेट्रोल कीमतों को तरसेंगे। नाम निहाद मुहासरे के बाद आपको $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल भी सस्ता लगेगा। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह बाकिर कालिबाफ ने अमरीका पर वाज़े कर दिया। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। ईरानी बंदरगाहों को नुकसान हुआ तो खलीज ओमान की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरानी पासदार इनकलाब ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि आबना हुर्मुज के करीब फौजी बहरी जहाज न आए। आबना हुर्मुज कंट्रोल स्मार्ट मैनेजमेंट में है। फौजी जहाज की आमद सीज फायर को तोड़ना तस्वुर होगी। आबी गुजरगाह के करीब आने वाले किसी भी फौजी जहाज से सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद सऊदी अरब और ईरान में राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हम मनसब को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं में इलाक़ाई उमूर पर भी बातचीत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब और तुर्किया का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 15 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से तुर्किया जाएंगे। वज़ीर आज़म अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ पुरएतमाद कहते हैं दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई मनफी बात सामने नहीं आई, सिर्फ मुस्बत बातें ही सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जापानी वज़ीर आज़म का फ़ोन, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद पर पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। जापान का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का इजहार। इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए खित्ते के अमन को अहम करार दिया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे, लेकिन अमेरिका के ज़्यादा मुतालबात की वजह से किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं मुज़ाकरात में हमें अमेरिका की जानिब से बदलते अहदाफ और रुकावटों का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमन मुज़ाकरात में नेक नियति के साथ हिस्सा लिया। नेक नियति को जन्म देती है और दुश्मनी को फ़रोग़ देती है। अमरीकी सदर के आबना हुर्मुज की नाकाबंदी के बयान पर आलमी मंदी में दोबारा तेजी। खाम तेल की कीमतों में 8% बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $102 और WTI $104 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा।
अमेरिका और ईरान में चंद रोज बाद बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका और ईरान में सिफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मजीद तौसी की कोशिश भी की जा सकती है। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। शर्जील इनाम मेमन की अहम सिफारती कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। कहते हैं पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से भारत परेशान है। भारत मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त का गम नहीं भूला। मजीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर सब्सिडी दी। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो FIA को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है, वो करप्शन है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और हमारी पूरी टीम जो यहाँ बैठी हुई है ये आपसे वादा कर रही है कि आपके हर इशू के लिए हम हर मुमकिन हद तक जाएंगे, लेकिन आपको एक वादा करना है कि करप्शन को FIA से ख़त्म करनी है। अगर उसमें कोई पाया गया तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। वो अपना डिसीजन कर ले, वो उसने कहीं और जाना है चला जाए, डेपुटेशन में किसी और महकमे में जाना है चला जाए। इस इदारे में करप्शन करना, इस चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। FIA में करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई अफसर करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो उसको निशाने इबरत बना दूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहते हैं करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर-ए-आज़म से वादा किया था कि FIA को बेहतरीन इदारा बनाएंगे। FIA को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का FIA के 25 शुहदा के लवाहिकीन के लिए प्लॉटों का ऐलान। चलास में अफ्यून की फसल तल्फ करने के दौरान पुलिस टीम पर हमला। थुरगोई के मुकाम पर फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। DSP समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग से जख्मी DSP फ़कीर मोहम्मद और दीगर एहलकार अस्पताल मुंतकिल। कुशीदगी के बायस पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तलब। पाकिस्तान में पहली बार सरकारी सतह पर मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मैयत मुंतकली सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर आला की मैयत मुंतकली सर्विस के रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए गाड़ियों की चाबियां हवाले की। मरियम नवाज़ ने मैयत मुंतकली सर्विस गाड़ियों का मुआयना भी किया। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा कि पोलियो टीमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम किए गए हैं। पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। लाहौर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से तजावुज़ कर गया। प्रेशर डाउन होने की वजह से सार्फिन ने कंप्रेसर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ने से मुख्तलिफ इलाकों में खाना पकाने के औकात में गैस का प्रेशर मज़ीद कम हो गया। सार्फिन को मुश्किलात। पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकेगी। दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार। निकाह खां को कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वालों को 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माना होगा। दूसरे सूबे में ले जाकर शादी करवाने वालों को 7 साल कैद, 10 लाख का जुर्माना होगा। कायमा कमेटी में ऑर्डिनेंस मंजूर। सऊदी हुकूमत का 18 अप्रैल तक तमाम गैर मुल्कियों को मक्का मुकर्रमा छोड़ने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने और कैद की सज़ा दी जाएगी। उम्रा वीज़ा, विजिट वीज़ा और दीगर अक़साम के वीज़ा रखने वाले अफराद को मक्का मुकर्रमा छोड़ने की हिदायत। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए भी मक्का मुकर्रमा में दाखिले पर पाबंदी आयद। ऑस्ट्रेलिया में तारीख रकम। पहली बार खातून जनरल को फौज की सरबराह मुकर्रर करने का फैसला। 55 साला लेफ्टिनेंट जनरल सुसैन कोयल जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगी।
और PSL 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी 9 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त, मुल्तान सुल्तान्स का 8 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर।